जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बहुत देर से गुरु भजन जो जीवन का सबसे बड़ा आनंद कहूँगा मैं, तो उस आनंद को अपने हृदय में पा रहा था। और जो भजनों के माध्यम से अपने गुरुदेव को रिझाते हैं, उन पर देवों की सदा अपार कृपा बनी रहती है। भजन को सुनना, भजन को गाना और गुरु की प्रीति के लिए ये महातपस्या है। कई बार आप भी सोचते होंगे, गुरुदेव कई बार तो बहुत जल्दी ही हमें अपना प्रवचन के माध्यम से प्यार बांटने लग जाते हैं। कई बार शायद किसी की इच्छा होती हो कि जल्दी जाना है, गुरु जी का प्यार भी पालें प्रवचन के माध्यम से। ये भजन करना भी मेरा प्यार है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इसे प्यार से सुनना चाहिए, और जो इसे प्यार से सुनता है, मैं तो कहता हूँ वही मुझे प्यार करता है। और जो इन्हें प्यार से ही नहीं सुनेगा, वो तो फिर स्वार्थी हुआ। चलो गुरु जी तरनों में हाजिरी लगानी है, 2 घंटे तो इन्होंने ले लिए, और फिर कार्य भी देखना होता है। कार्य तो मैं देख रहा होता हूँ तुम्हारे। जयकारा सतगुरुदेव। आप यहाँ बैठे और मैं आपके कार्यों को ना देखूं, तो फिर मेरा आपको देखना कहाँ हुआ। और आप आते भी इसलिए हो यहाँ पर कि पिता अपने विचारों से तो हमारे पास कुछ होता नहीं है, अपनी योजनाओं से तो कुछ हमारे पास होता नहीं है। बस आपके बच्चे आपको अपने आप को दिखाने चले आते हैं, आपके हैं। आप देख देख के हमारी किस्मत बना दो। और गुरु तो देख देख के किस्मत बनाते हैं। कई बार ये सोचते हैं ना कि भी साल में 1-2 दिन दर्शन कर लें, किसी फंक्शन पे चले जाएं। ये जल्दी जल्दी जाना अपना भाग्य बनाना है, क्योंकि गुरुदेव भी आपको जल्दी जल्दी निहारते हैं। और गुरुदेव के निहारने से जिसकी कर्म कुंडली ठीक नहीं होती, फिर वो कुंडलियां दिखाने से तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव। और कहीं जाते हैं ना, हमारे कर्मों की कुंडली बताओ। मैं एक बात कहूं, चाहे कोई बिना कुंडली देखे कहे, तुम्हारे भाग्य में गुरु प्यार है। उसके बिना तो कर्मों की कुंडली हिलती भी नहीं है। चाहे तपस्या कर लो, नया फल मिलता है तपस्या का, लेकिन कर्म की कुंडली तो नहीं खुलती। खुलती तो जो अपने जीवन में रोजाना समेत ये करते रहे हैं, उनके जीवन में भी संकट आए हैं। असमेघों का फल उन्हें मिलेगा, लेकिन संकट तो नहीं टले, क्योंकि वो पिछले कर्मों के आधार पे आते हैं। टले नहीं है, ये तो सच्चाई बात है। और हमें भी गुरु प्यार को नहीं टालना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव। पिता आपके प्यार को नहीं टालेंगे,
और कर्म कुंडलियां नहीं टले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जब हमें निहारते हैं तो हमारा नया कर्म बनता है, और जो अपने गुरुदेव से ही कर्म कराते हैं, अब कहेंगे गुरुदेव आप हमारे लिए कर्म कैसे करते हो? तुम्हें देख देख के करता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। धन्य है वो जो गुरुदेव से भी गुरुदेव के लाडले बन के अपने लिए कर्म कराने लग जाते हैं। अब मैं आंखें ले रहा हूं अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, और जब आप मेरे गुरुजी की महिमा गाते हो भजनों के माध्यम से, तो मुझे तुम्हें भी देखना पड़ता है कि हमारे गुरुजी के गीत गा रहे हैं ये बच्चे, या सुन रहे हैं ये बच्चे। तो दुआएं मिलती हैं, और धर्म कर्म इतनी दुआएं नहीं दे सकता जितना गुरु की अंतरात्मा खुश होने पर सारे ब्रह्मांड की धुआ छोटी पड़ जाती है। जयकारा सतगुरुदेव। तो हमें जल्दी में नहीं रहना चाहिए कि कब गुरुजी प्रवचन करें और कब हम जाएं। अरे भाई, नजर लगवाने के लिए आते हैं तो गुरुजी की नजर लग रही है तो यही सत की नजर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सत की नजर नजरों को बलवान बनाती है। अब आप कहेंगे हमें तो साफ साफ दिखाई देता है महाराज, हम तो कोई चश्मा वगैरह भी नहीं लगाते। नहीं समझे क्या? यूं तो आपको तो नहीं मैं ये बात कहता, आप तो गुरुदेव के प्यारे बच्चे हो, लेकिन वो गिद्ध बोलते हैं ना, कहते हैं कितने किलोमीटर देख लेते हैं। नजरें तो उनकी भी तेज होती हैं। हाँ, लेकिन गुरु प्यार से तो दूर होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, गुरु प्यार से तो दूर होते हैं वो। और मैं गिद्ध का उदाहरण दे रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि ज्यादातर चाम पे रहती है, चमड़ा जिसे हम बोलते हैं, और आंखें बलवान कब रहती हैं? जब हमें इन आंखों से सतगुरु जीव के तौर पे ना लगे, कोई देवी देवता के रूप में ना लगे, सामाजिक रूप से ना लगे, अपितु सभी समाजों को चलाने वाले पूर्ण परमात्मा लगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। यदि ऐसा लगने लग गया तो समझो हमारे नेत्र बलवान हो गए। देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, नेत्रों को बलवान रखो। रखोगे या नहीं? और नेत्र बलवान नहीं किए तो गुरु दर्शन का फल मिलेगा कैसे? क्योंकि ये तो तभी मिलता है जब नेत्र ये कहते हैं कि परमात्मा तो हमने कहीं देखा नहीं है और वो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे सामने हैं, तो वो जो हमें प्यार बांट रहे हैं तो वो उन्हीं का तो है। और तुम्हें परमात्मा दिख जाए, तुम्हें उनका प्यार ना मिले। जैसे पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी का प्यार मिलता था,
देखते तो और भी थे उनको या नहीं देखते थे रे, ये बताओ। उनकी तो कोई मुक्ति नहीं हुई, ना उनको कोई फल मिला। भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है। भगवान को भगवान के रूप में देखना सबसे बड़ी बात है। जयकारा सतगुरुदेव। क्या कह रहा हूं आपको? भगवान को भगवान के रूप में देखना सबसे बड़ी बात है। भगवान को तो सारे ही देखते हैं। क्या श्री राम जी को लोगों ने नहीं देखा? हाँ, तो देखने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने भगवान के रूप में देखा मुक्ति पा गए। जो तपस्या से पूजन से कभी मिलती ही नहीं है, ना भजन किया ना पूजन किया, सिर्फ यही देखा कि हमारे सामने साक्षात विष्णु भगवान है। सच्चाई है या नहीं तुम्हें कैसे मालूम? शास्त्रों में पढ़ा है। और शास्त्र तो गुरु से शक्ति पाते हैं। तो शास्त्रों में जो हम शक्ति समझते हैं वो तो उनकी अंश भर होती है। और गुरु हृदय में संपूर्ण होती है। तो अंश के दर्शन करना भी अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन संपूर्ण दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी आंखें यदि अंश भर के रूप में दर्शन करें गुरुदेव में, तो मैं तो उनको सत के नेत्र नहीं कहूंगा। आप चाहे कहें, सत के नेत्र तो वही होते हैं जो सत्य में क्या कहते हैं, मंदिर में होगा मंदिर जाने, शास्त्र में होगा शास्त्र जाने। लेकिन हमारी अंतरात्मा तो जान रही है कि हमारे गुरुदेव में साक्षात परम पिता अपनी लीला कर रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव। और नहीं जान रही तो क्या, मैं नहीं कहना चाहता ये ऐसी बातें, लेकिन डुप्लीकेट नेत्र तो हैं वो तो डुप्लीकेट है। अब आप यहां डुप्लीकेट तो बनने नहीं आते। अब तो हीरे बनने आते हैं। और हीरा बोलते किसे हैं? जिसका हृदय साफ है। अब तुम्हें कोई कहे कि 1 महीने का कार्य 10 महीने में क्यों बन रहा है यहां, है? क्या बोला? सब गुरु इच्छा होती है। क्योंकि सत के दरबार में जिस जिसका लगता है उसी को गुरुदेव कृपा कराते हैं। नहीं समझे क्या है? 10 महीने में बने, 5 दिन में बने, साल में बने, ना बने, ये तो गुरु इच्छा पे निर्भर होता है कि अपने आश्रम को कैसे सजाते हैं। लेकिन तुम्हारा हृदय आश्रम से तो नहीं सजेगा, तुम्हारा हृदय तो मेरे हृदय से सजेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो मेरे हृदय को आश्रम से तो नहीं जोड़ना चाहिए ना? जोड़ना चाहिए नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो
मेरे से ही जुड़ना चाहिए तुमने, हैं? आश्रम से जुड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता आश्रम से ना जुड़ो, लेकिन आश्रम गुरु का हृदय भी तो होता है, जो आश्रम को शक्ति प्रदान करता है। आश्रम गुरु के हृदय को शक्ति प्रदान नहीं करता, गुरु का हृदय आश्रम को शक्ति प्रदान करता है। और जब करता है तो आश्रम में सभी कुछ मंगल होता है।